Yes. Good afternoon, everyone. प्लीज शुभजीत जी, नितिन जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। ये सैमसंग SM, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और अपना आपको रीनेम कर लीजिए ताकि सैमसंग SM की जगह मैं आपको आपके नाम से बुला सकूं, प्लीज। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप में से किस किस को न्यूमरोलॉजी की थोड़ी नॉलेज है? रजनीश जी को तो है, आई नो। शुभजीत जी को है। नितिन जी, शालिनी जी, सैमसंग SM जी। बेसिक है मैडम, जो नॉर्मली गूगल पे पढ़ते हैं उतना। ओके, मतलब नॉर्मल गूगल से आपने रीड किया हुआ है, पर्टिकुलर एज सच कोई कोर्स आपने नहीं किया है। ओके। शालिनी जी, आपको? नहीं है मैम। नहीं है, ठीक है। सैमसंग SM। सैमसंग SM, प्लीज अपने आप को रीनेम करो, कैमरा ऑन करो, बताओ आपको न्यूमरोलॉजी की कुछ नॉलेज है क्या? और चलिए, सुभजीत जी, चलिए मैं अब ये मान के चल रही हूँ कि बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी ताकि जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके लिए इजी हो सके। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमें करना क्यों है। हाँ, एक बार मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत क्या है? नंबर्स। न्यूमरोलॉजी किससे जुड़ती है? नंबर्स से। ठीक है। नंबर्स हमारे साथ हर वक्त हर कदम पर जुड़े हुए रहते हैं। राइट। हम पैदा होते हैं तो एक डेट ऑफ बर्थ लेकर पैदा होते हैं, जो हमारे साथ एक नंबर है, जो हमारे साथ लाइफ टाइम चलता है। राइट। उसके बाद अभी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो कनेक्टेड नंबर रहता है हमारी डेट ऑफ बर्थ के बाद, वो हमारा मोबाइल नंबर है। क्योंकि सिर्फ एक मोबाइल ही ऐसी चीज है जिसे हम ऑलमोस्ट पूरा दिन अपने साथ रखते हैं। एक बार को हम अपने स्पाउस को दूर कर देंगे लेकिन अपने मोबाइल को दूर नहीं करते अपने आप से। राइट। कर सकते हो कि कोई आपको कहे मुझे 2 घंटे के लिए अपना मोबाइल दे दो, विल यू बी एबल टू गिव? मैडम वॉशरूम में भी साथ जाता है मोबाइल अपने। ठीक है। तो हम अपना मोबाइल किसी को जल्दी से नहीं देते। जब हम मोबाइल किसी को नहीं देते तो जो उसका नंबर हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसकी एनर्जी कितना कनेक्टेड होगी? वो हमारे साथ पूरी तरह कनेक्टेड होती है, पूरे समय हमारे साथ काम। अब सबसे बड़ी बात आती है, पहले न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी है अंकशास्त्र। चंद्रशेखर जी, मेरी आवाज आपको अब आ रही है? जी मैडम आ रही है। ठीक है। आ रही आपको न्यूमरोलॉजी की कुछ नॉलेज है पहले? है, थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा नहीं। ओके, तो थोड़ा बहुत ये किसी कोर्स के थ्रू है या रैंडम नहीं ऐसे ही? मैडम, वैसे बुक्स वगैरह पढ़ते थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है जी। अंक शास्त्र जो है इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसमें क्या है, अंक शास्त्र में हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। जिस तरीके से हमारी एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स होते हैं, इसी तरह अंक शास्त्र में भी 9 प्लैनेट्स होते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को नॉलेज देती हूँ, उसके बाद हम मोबाइल की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है शिवानी गुप्ता। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड रेकी हीलर हूँ। मैं कंसल्टेशंस लेती हूँ, साइड बाय साइड अपने ये कोर्सेज लॉन्च करती हूँ, कोर्सेज करवाती हूँ। सबसे पहली बात होती है कि हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं उनमें कौन कौन से नंबर, 1 to 9 नंबर्स की हम बात करते हैं एग्जैक्टली। अब इन 1 to 9 नंबर्स का क्या है, एक साम्राज्य है। कैसा साम्राज्य है? सबसे पहली बात आती है 1 नंबर। 1 नंबर क्या है? हमारा सन। ठीक है। सन को क्या कहा गया है? सन को किंग की पदवी दी गई है, एक राजा माना गया। जैसे एक, अब आप विजुअलाइज करो, आप एक किसी सभा में बैठे हो, राज्य सभा में बैठे हो, वहां का जो राजा है वो आपको कैसा दिखाई देगा? उसकी पर्सनालिटी कैसी हो? एकदम सजा धजा बैठेगा। राइट। वो खाना कैसा खाएगा? बिल्कुल शाही खाना खाएगा। कभी देखा किसी राजा को रेडी पे खाना खाते हुए? नहीं खाएगा। कैसी पर्सनालिटी होगी? बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होगा, अपने राज्य में वो डिसिप्लिन चाहेगा।
हर काम वो टाइम पे करवाना चाहेगा। दैट मीन्स राजा क्या होता है, पंक्चुअल होता है। तो 1 नंबर वाला क्या होगा, पंक्चुअल होगा। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होगी, क्योंकि वो सबको कंट्रोल करना जानता है, उसे पता है मुझे पूरे राज्य को कैसे लीड करना है। ठीक है। साथ में क्या होता है राजा, फादरली फिगर। हमारी फैमिली में जो सबसे बड़ा पर्सन होता है, जैसे आज की जो नॉमिनल फैमिलीज हैं वहां पर फादर ही बड़े, तो वहां पर फादर को सन का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जहां जॉइंट फैमिलीज होती थी, जहां पर ग्रैंडफादर होते थे, तो वहां पर ग्रैंडफादर को सन का दर्जा दिया। दैट मीन्स जो भी हमारी फैमिली में फादरली फिगर है उनको सन का दर्जा दिया जाए। ठीक है। अब राजा है, राजा के साथ सेकंड नंबर पे क्या आएगी, रानी। रानी कौन है, 2 नंबर यानी कि मून, यानी कि चंद्रमा। ठीक है जी। अब रानी कैसी होती है, पोलाइट होती है, तो इसकी आवाज में पोलाइटनेस होगी। रानी कैसी होती है, नर्म दिल की होती है, इमोशनल होती है, राइट। तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है 2 नंबर से रूल जो पर्सन होगा। लविंग होती है, सबकी केयर करती है। मल्टीटास्कर होती है, मतलब सुबह उठ करके रानी को क्या करना है, सुबह उठ करके उसको बच्चों का टिफिन भी बनाना है, कोई सीनियर फैमिली मेंबर्स है उनको भी देखना है, देन हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनको भी टिफिन बना के देना है, बच्चों को स्टॉप तक छोड़ के आना है। ठीक है ना। जब तक वो अपने काम निपटाएगी तब तक बच्चे फिर स्कूल से आ गए, फिर बच्चों को देखना है, अगर वर्किंग है तो उसे अपना काम भी देखना है। तो रानी क्या है, रानी मल्टीटास्कर है, दिमाग से काम लेकर के चलती है और दिल से काम लेकर के चलती है, राइट। ऐसे ही होते हैं 2 नंबर से रूल्ड पर्सन। और एक की क्वालिटी क्या है 2 नंबर की, इसके मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। जैसे आपने देखा ना, चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, राइट। उसी तरीके से 2 नंबर वालों के मूड स्विंग्स होते हैं। कभी भी इनका मूड तो बहुत अच्छा हो जाता है और कभी इनका मूड बहुत खराब हो जाता है। व्हाट द पॉइंट। बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर कौन है, जुपिटर। जुपिटर कैसा होता है, जुपिटर किससे लीड हो रहा है, सबसे पहली बात देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति। अब राजा है, रानी है, इसके बाद आए हैं देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति के आगे सभी सम्मान से उनको देखते हैं। जब दरबार में गुरु आते हैं तो राजा भी अपना सिंहासन छोड़कर 2 पल के लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि गुरु को सम्मान दिया जाता है। तो इसीलिए 3 नंबर से रूल्ड पर्सन को सम्मान मिलेगा। ठीक है जी। 3 नंबर से रूल्ड पर्सन को अक्सर सम्मान मिलता है। टीचिंग प्रोफेशन में ये सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि गुरु क्या करता है, सिखाता है। 3 नंबर क्या है, नॉलेज है, जो हमें ज्ञान मिलता है, कहाँ से मिलता है, 3 नंबर से। एक्सपेंशन है 3 नंबर। ठीक है। अगर हम फूड की बात करें, बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो 3 नंबर के जो फूड आइटम्स हैं वो कौन से हैं, जैगरी, चना दाल। बॉडी पार्ट की बात करें तो 3 नंबर का रूल है लिवर। हाँ जी रजनीश जी बोलिए। नहीं नहीं मैडम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू नंबर 4, राहु। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में हैंड रेज कर सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भी मैम बोलती चले जा रहे हैं और हम नहीं बोल सकते, ऐसा मेरी क्लास में नहीं चलता। सबको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लेने की पूरी आजादी। ठीक है। नंबर 4 है राहु। राहु कैसा ग्रह है, छाया ग्रह। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो राहु से रूल्ड पर्सनालिटी होती है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जब अगर ये चाहे तो आपको राजा बना सकता है, मिलियनेयर बिलियनेयर भी राहु ही बनाता है, लेकिन बर्बाद भी राहु कर सकता है, राइट। राहु क्या है, मल्टीपल चीजें, जो देगा मल्टीपल देगा, प्रॉब्लम्स देगा तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स देगा, अर्निंग देगा तो मल्टीपल अर्निंग देगा। 4 नंबर से रूल्ड पर्सनालिटी ज्यादातर स्टबर्न होते हैं, थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, रिवेंजफुल होते हैं, मतलब इनको किसी ने कुछ कहा नहीं तो इन्हें बदला लेना होता है, गुस्से वाले होते हैं।
अक्सर इनके कामों में अड़चने आया करती। ठीक है। नंबर 5, मरकरी। मरकरी को कौन सा स्थान दिया गया है? राजकुमार। ठीक है। अब राजकुमार जो है, मरकरी यानी कि बुध। राजकुमार कैसा है? राजा से भी ऊपर राजकुमार है। राजा की कुर्सी पे कौन बैठ सकता है? राजकुमार के अलावा किसी में ताकत है जो राजा की कुर्सी पे जाकर बैठ जाए? नहीं बैठ सकता और कोई। लेकिन राजकुमार बैठा होता है तो राजा उसको देख के खुशी होता है, कभी गुस्सा नहीं होता कि तुम मेरी कुर्सी पे क्यों बैठ गए, है ना? तो वो हाल नंबर 5 वाले का होता है। वो जिसके साथ है उसके जैसा हो जाता है। अमीर के साथ है तो वो वाली पर्सनालिटी ले लेता है, गरीब के साथ है तो वो उसके साथ उस तरीके से खेलने लगता है। 5 स्टार में भी जाके खा के खुश है और रोड पे भी जाके खा के खुश है। ठीक है। तो 5 नंबर वाले सबसे ज्यादा चीजें इसमें बुद्धि और इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की बात होती है। जिसका मरकरी बहुत अच्छा होता है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन होता है और फ्रेंडली होता है बहुत 5 नंबर। ठीक है। वाणी का भी कारक है ना ये। बिल्कुल, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। 5 नंबर वाला जो है बहुत फ्रेंडली होता है, जहां भी जाएगा अपने को अकेला नहीं पाएगा, ये बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है, बशर्ते कि मल्टीपल 5 ना हो। ठीक है। देन बात करें नंबर 6 की। नंबर 6 क्या है? वीनस। वीनस यानी कि शुक्राचार्य। अच्छा, आप एक चीज बताओ, शुक्राचार्य के बारे में आप लोग क्या जानते हो? 6 नंबर के बारे में जिनको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, 6 नंबर के बारे में क्या बताना चाहते हो? आप कुछ बताएंगे मुझे? लग्जूरियस लाइफ, फैमिली ओके। लाइफ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। और सुंदरता, सुंदरता। ठीक है। और नितिन जी, चंद्रकांत जी, 6 नंबर के बारे में, शुक्राचार्य जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एंड देवगुरु, जैसे वो देवगुरु है वैसे ये राक्षस के गुरु जी है, हाँ, दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य, दैत्य बिल्कुल गुरु ठीक। हैं। तो कुछ भी हो जाए तो उनके अंदर गुरु के गुण भी है, बिल्कुल बस वो निगेटिव साइड में बिल्कुल। लग्जरियस है, लेकिन लग्जरी पाने के लिए थोड़ा नेगेटिव तरीके से भी जा सकते हैं, जो चीज चाहिए एग्जैक्टली। उसके लिए। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को इनके बारे में नहीं पता है जनरल। संजीवनी की जो विद्या प्राप्त थी वो केवल हाँ दैत्य जी, गुरु शुक्राचार्य को प्राप्त थी। हाँ जी, राइट। राइट, संजीवनी उनके पास है। संजीवनी विद्या इन्हीं के पास थी। किसी को जीवित करने की पावर तक ये पर्सन रखते थे। ठीक है। लग्जरियस लाइफ जरूर देता है, आरामदायक जिंदगी। इनको ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद होती हैं, बोलने में बहुत पोलाइट स्पोकन होते हैं। नंबर 7, केतु। केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें केतु लेकर जाता है, साथ ही साथ डिससेटिस्फेक्शन भी है। 7 नंबर से रूल्ड पर्सनालिटी, बहुत लॉजिकल होते हैं, इजीली ये हर बात को सेटिस्फाई नहीं करते। इन्हें अपनी हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। जब तक वे किसी बात की तह तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये वहां तक शांत नहीं होते। राइट। तो बहुत बड़े रिसर्चर बन सकते हैं 7 नंबर। ओके। नंबर 8, सैटर्न। सैटर्न क्या है? शनि महाराज, न्याय। शनि महाराज को न्यायाधीश कहा गया है। शनि महाराज को न्यायाधीश कहा गया है। लेकिन साथ साथ एक चीज और है कि शनि महाराज जो हैं, सूर्य देव के नाजायज संतान मानी गई थी, जिस वजह से शनि देव को सूर्य देव ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। एवरीवन नोज द स्टोरी। जी मैम, जी। ठीक है। तो जिस वजह से सूर्य और शनि की हमेशा शत्रुता रहती है। लेकिन अगर ये बाहर हैं, लाइक जैसे अगर एक फादर और सन के बीच में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, घर में चाहे इनके बीच में कितना भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर रोड पे कोई फादर के बारे में कुछ बोल जाए तो बेटा वहीं पर तैयार हो जाता है लड़ने कि मेरे फादर के बारे में क्यों बोल। तो बाहर इनके अंदर ये चीजें भी, लेकिन वैसे जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की जो क्वालिटीज हैं उनको इफेक्ट पहुंचाते ही पहुंचाते। सैटर्न रूल जो पर्सन होते हैं उनके कामों में अक्सर डिले पाया जाता है।
क्योंकि आप सभी को पता होगा कि शनि देव का एक पैर जो है वो टूटा हुआ है। इसके पीछे की स्टोरी भी सबको पता है, मैं बता दूं। रिपीट कर दो मैडम, सबको पता, फिर से पता लग जाएगा। ठीक है, देखो, जब रावण के घर में संतान हुई थी तो रावण ने क्या किया था, इंद्रजीत के समय में क्या किया था, 9 के 9 प्लैनेट्स को उठा करके कुंडली के 11वें भाव में बिठा दिया था। कुंडली का 11वां भाव जो है वो लाभ का भाव है, प्रॉफिट का है। ठीक है, 11वां घर जो है प्रॉफिट, लाभ, गेन, इन चीजों का है। अब सभी को उन्होंने 11वें घर में लाके बिठा दिया, लेकिन अब शनि महाराज तो किसी की सुनते नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से चलते हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे ही रावण की नजर उधर हुई, अपना एक पैर उठा के 12वें घर में रख। ठीक है, और जब उन्होंने 12वें घर में पैर रखा, रावण ने देखा और उन्होंने हथियार फेंका, जिससे कि उनके एक पैर में चोट आई थी और जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चुके। और इंद्रजीत की मृत्यु का कारण भी यही था कि शनिदेव ने अपना एक पैर बाहर रख दिया था 12वें घर, वरना इंद्रजीत को मारना संभव नहीं। ठीक है, तो शनि देव से रूल जो प्लैनेट्स होते हैं, नंबर्स हैं, उनके कामों में अक्सर डिले होता है। गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में इनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब शनि महाराज देने पर आते हैं ना, तो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो वो वाली कंडीशन में शनि महाराज देखकर जाते हैं। लाइक एट प्रेजेंट मोदी जी रूल्ड बाय शनि, उनकी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर, और इस समय उनको कितना मिल रहा है वो देखो। ठीक है, बात करते हैं नंबर 9, मार्स, मंगल। मंगल को सेनापति का दर्जा दिया। सेनापति कैसा होता है, हर वक्त लड़ने के लिए युद्ध में तैयार, राइट। तो 9 नंबर से जो रूल पर्सनालिटी होते हैं वो हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार है, प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं, तुरंत एक्शन लेना होता है। ठीक है, वो डिले नहीं करते कि चल कोई बात नहीं कल काम कर लेंगे, नहीं, कल नहीं करना, अभी करना है। राजा ने बोला उस राज्य पर हमला करना है, जी महाराज अभी करते हैं, चलो, तुरंत तन के तैयार। 9 नंबर वाले से कोई बहस में जीत नहीं सकता। एक चीज और कभी नोटिस करना, 9 नंबर वाला पर्सन के साथ ना कभी वॉक पे जाकर के देखना, हर 2 मिनट में आपसे 2 कदम आगे निकल जाएगा। अच्छा, आप कितनी बातें आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, मुझे बताओ थोड़ा सा। शालिनी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? म्यूट हो, म्यूट हो, अनम्यूट करके बोलो। मैडम मोदी जी और मेरी सेम है। ओके, आपकी भी 17 सितंबर है, तभी आपको बड़ी तेज हंसी आई थी उनका नाम लेकर। आपको भी मिलेगा फिर। आपकी क्या है शालिनी जी? 5/1/1981। कितना रिलेट किया आपने अपने 5 नंबर से? हाँ, है तो सही। ठीक है, फैमिली में भी और मेंबर्स है, सबकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, उनसे भी रिलेट करो। चंद्रकांत जी, नितिन जी, सुभजीत जी, रिप्लाई देते जाओ, मुझे इंटरेक्शन में मजा आता है, मुझे अकेले बोलने में मजा नहीं आता। मैडम मेरी 7th है। 7th है, नाइन अपने आप को। 9 नंबर भी जैसे मैम आपने बताया ना, तो 9 नंबर मेरा बेटे का है। वो हमेशा हाँ एक्शन मोड में रहता है, हाँ, लड़ने को तैयार रहता है वो हमेशा। बिल्कुल। हाँ जी नितिन जी। मेरी 7th है तो मुझे सुनने में भी मजा आता है, तो मैं सुन रहा सुनने, हूँ। हाँ हाँ, सुनने में मजा आता है, लेकिन आप जल्दी से संतुष्ट नहीं होगे किसी से। हाँ वही पूरी तो। आपकी लॉजिक सेटिस्फाई होनी चाहिए, हाँ राइट। डीप, राइट। आपको और नॉलेज, और नॉलेज। भगवान, अच्छा, भगवान से कनेक्शन कैसा है नितिन जी आपका? कनेक्शन अच्छा, मतलब अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भी नहीं बोल सकते, बस चल रहा है। चल रहा है, नहीं, जब आप पूजा करने बैठते हो तो फील करते हो भगवान आपके हाँ आसपास? जब पूजा करते हैं तो ही फील करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत जैसे बाकी लोग इतने ज्यादा ये होते हैं ना, उतना नहीं होता वो मेरे से। नहीं, आप मूर्ति पूजा वो चीजें नहीं करोगे, हाँ वो नहीं करता मैं। वो नहीं करोगे, लेकिन जब बैठते हो पूजा में तो आपको ये लगता है भगवान मेरे साथ बैठे हैं। हाँ जी वो तो है। जब वो पाँच प्रॉब्लम में मिनट दस होते मिनट हो, होगा तो उस समय ऐसे लगता है कि नहीं है, कनेक्शन तो है। और जब प्रॉब्लम में होते हो और ऊपर गर्दन करके बोल दो कि भगवान मेरा ये काम कर दो, वो हो जाता है। होता है।
कुछ कुछ बातें भगवान सुन लेता है, कुछ अभी तक सुनता नहीं है। हाँ, वो तो थोड़ा सा डिले होके मिल जाता है, वो डिससेटिस्फेक्शन भी है ना, हाँ 7 नंबर के साथ डिससेटिस्फेक्शन भी है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर देता है। ठीक है, हाँ तो अभी हमने 9 नंबर्स के बारे में पढ़ा, बट बहुत छोटा छोटा पढ़ा है ना, अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा। कोर्स में हम इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सारी स्लाइड्स मेरी कोर्स के लिए बनी हुई हैं ऑलरेडी, जो कि मैं आपको कोर्स में काफी डिटेल में बताऊं। अब सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हमें आगे डील करना है तो हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ से, मूलांक और भाग्यांक। बात करते हैं मूलांक। मूलांक क्या होता है? मूलांक होता है हमारा ड्राइवर नंबर, ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारा साइकिक नंबर, जिससे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ रूल करती है। ओके, अब मूलांक को निकाला कैसे जाता है? जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज मैंने यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 19 सितंबर 1987, राइट? यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19। किस डेट को बर्थ हुआ है पर्सन का? 19। तो हम क्या करेंगे, 19 को एड अप करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए। कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते जाओ चीजों को, कैलकुलेशंस करो, ठीक है। तो 19 को हम एड अप करेंगे, 1 + 9 10 आया। 10 को दोबारा से हम सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, 1 + 0 आ गया 1। तो जिस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1987, उनका मूलांक क्या हुआ? 1। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मुझे अपने अपने मूलांक बताओ। मैडम, मेरा 705 है। 1 ओके, 1 1। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28। हाँ ओके, चंद्रकांत जी आपका मूलांक क्या है? चंद्रकांत जी आपका मूलांक क्या है? शालिनी जी म्यूट हो शालिनी जी। 5 5। डेट ऑफ बर्थ डायरेक्ट 5 है कि 23 है? 5 है। डायरेक्ट 5 है। कपूर जी मैडम आपका तो 8 8 है, 17 8 है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चंद्रकांत जी क्या है मूलांक आपका? आप म्यूट है चंद्रकांत जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी, अब बोलिए। हेलो हाँ जी, मैडम, 3 है मेरा मूलांक 3 है। डेट ऑफ बर्थ 7 है। डेट ऑफ बर्थ 7 है। हाँ जी, 7 जुलाई 1969। 7 जुलाई 1969 है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो फिर तो मूलांक 7 3 कैसे होगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ जब 7 है तो आपका मूलांक 7 हुआ ना। तो मैडम फिर मूलांक कैसे निकाला जाएगा? मूलांक देखो मैं दोबारा बताती हूँ। मूलांक निकालते हैं जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे आप 7 तारीख को पैदा हुए तो आपका हाँ जी। 7 ही मूलांक हो गया। कोई तो, इंसान 14 तारीख को पैदा हो रहा है, नहीं तो मैडम ईयर और मंथ इसमें काउंट नहीं होता है। हाँ जी, जैसे मंथ जुलाई है 1969। नहीं वो मूलांक में नहीं होगा, वो भाग्यांक में कैलकुलेट होगा। अच्छा जी, और टोटल करके तो 3 ही आता ना? हाँ, टोटल करके 3 आएगा, वो भाग्यांक आएगा। हाँ जी। मूलांक जो आएगा वो आपका 7 आएगा। 14 किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो 1 + 4 5, तो उस पर्सन का मूलांक 5 हो जाएगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22, तो मूलांक कितना हो जाएगा? 4। 4। ठीक है, मूलांक का कंसेप्ट समझ आ गया? मैडम हमको हमारे टीचर का मूलांक नहीं पता। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 सामने पड़ी है, मैंने एग्जांपल अपनी डेट ऑफ बर्थ पे लिया है। 1 मेरे को पता है। ये क्या है मेरी आपका? डेट ऑफ बर्थ है जो लिखी है सामने। 1 हाँ जी, 1 है। 19 सितंबर 1987 ये मेरी ही डेट ऑफ बर्थ। बाकी का रजनीश जी, सुभोजीत जी, सबके इनका पता क्या चल गया ना? रजनीश जी सबसे का 8 है, सुबह मेरा 1 आपका क्या है? 1 1 है। 1 सब हाँ। 1 बैठे हैं क्या? सुबह सितंबर में का बर्थ है आपका? और हाँ? रजनीश जी, रजनीश जी इनका का क्या 8। कितना? 8 मोदी जी और मेरा सेम है। चलो शनिदेव। चलते हैं भाग्यांक की तरफ। रजनीश जी फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे, 8 नंबर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जी मैडम, जी 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 जी।
कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत, इसलिए बार बार मुझे म्यूट करना पड़ता है सबको। चलो, भाग्यांक कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ आ रही है उसके सारे डिजिट्स को टोटल कर दो। जैसे मैंने यहां पर ली है 19 सितंबर 1987, तो 1 + 9 + 9 + 1 + 9 + 8 + 7, टोटल आ गया 44। 44 को रिपीट सेकंड सिंगल डिजिट में करेंगे, 4 + 4 आ गया 8। ठीक है, तो यहां पर भाग्यांक क्या हुआ? 8। भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक होता है हमारा कंडक्टर नंबर। लाइक जैसे कोई बस ड्राइव हो रही है तो बस को चला रहा कौन है? ड्राइवर, और उसको पीछे से कंट्रोल कौन कर रहा है? कंडक्टर कंट्रोल कर रहा है। उसी तरीके से हमारी लाइफ को कंट्रोल मूलांक और भाग्यांक करते हैं। ठीक है जी, तो किसी और का भी भाग्यांक निकालें? किसका निकालें बोलो? कोई भी एक फटाफट अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो, उनका भाग्यांक। 7/8/1979। 7/8/1979। ठीक है जी, अब इसको कैसे निकालेंगे हम? 7 + 8 + 1 + 9 + 7 + 9। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल? 5। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब ये 5 मैंने फटाफट से लिख दिया। अब ये मैंने इतनी जल्दी 5 क्यों लिख दिया? आप लोग देखते हो लाइव सेशन मेरा जब होता है तो मैं बहुत फटाफट आंसर देती हूँ। रजनीश जी आप म्यूट रखो प्लीज। हाँ अब ठीक है। लाइव सेशन में मैं बहुत फटाफट कैलकुलेट कर देती हूँ। कैसे कर देती हूँ? इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। ये जो 9 नंबर हमें दिख रहे हैं ना, प्लीज ये जहां से शोर आता है वो अपने आप को म्यूट कर लिया करो। जैसे यहाँ पर ये 9 नंबर है, मैंने इस 9 को ऐड नहीं किया, इस 9 को ऐड नहीं किया, 8 और एक 9 होता है, इसको ऐड नहीं किया। 7 + 7 किया फटाफट 14, 14 से मेरा आंसर आ गया 5। अब ये मैंने 9 को ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे डायरेक्ट भाग्यांक चाहिए था, और 9 नंबर जो है वो 9 नंबर ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ भी जोड़ दो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम नंबर ही रहे। मालूम है सभी को? हाँ जी। ठीक है, तो ये इजी तरीका होता है, फटाफट हमें भाग्यांक निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके बारे में 9 के 9 प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में हम कोर्स में पढ़ने वाले हैं कि हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स क्या कहेंगे। बात करते हैं फ्रेंडली नंबर एंड नॉन फ्रेंडली नंबर्स। एक नंबर का मित्र कौन है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। और ये प्लैनेट जो है ये मित्र और शत्रु क्यों है उसकी लॉजिक कोर्स में बताई जाएगी। अभी आपको मैंने ये चार्ट दिया है कि ये है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा आगे की कैलकुलेशन। मैम मूलांक मूलांक को नंबर पकड़े या भाग्यांक का नंबर पकड़े? वो भी बताऊंगी, वो भी बताऊंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चलिए अब मोबाइल नंबर को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। कोई भी एक पर्सन अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना मुझे वो बताओ मोबाइल नंबर। अरे मेरा 28 नंबर 173 सॉरी 72 172 72। ठीक है जी, हम्म इनका मूलांक आ गया 1 और भाग्यांक आ गया 3। 3 1 और 3 का यहाँ कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, अब आपका मोबाइल नंबर बोलो। 86510 86510 25393 25393। ठीक है जी, हमें इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है? सबसे पहले तो हमें इसकी जो 0 है उसको हटाना है। ठीक है, 0 कैसे हटाएंगे? जो 0 से पहले नंबर है 0 की जगह पर उस नंबर को लिख दिया जाए पेयरिंग के लिए। यानी 8 6 सॉरी
8651253931 1111। ठीक है जी। लेकिन जब हमें टोटल निकालना है ना, इसका टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल हम एज इट इज निकालेंगे। 8 + 6 + 5 + 1 + 2 + 5 + 3 + 9 + 3। ठीक है जी। कितना आया टोटल? 14। 6, टोटल 6 आ रहा है। मतलब टोटल 6 आएगा। ठीक है जी, टोटल आ गया 6। अब ये तो हमने पहले टोटल निकाल दिया 6। अब हमें क्या देखना है? जो नितिन जी आपका क्वेश्चन था, हम मूलांक देखेंगे कि भाग्यांक देखेंगे। हमें ये देखना है कि ये नंबर हमारे दोनों नंबर्स के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ एक नंबर को नहीं देखना, हमें दोनों को देखना है। 6 नंबर जो है दोनों के साथ यहाँ पर फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 के साथ है, इनका भाग्यांक है 3 नंबर, तो 3 नंबर के साथ 6 नंबर जो है फ्रेंडली नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये फोन नंबर इन्हें बहुत अच्छे इफेक्ट नहीं देगा। सेकंड चीज आती है, हमें पेयर बनाने। अब पेयर कैसे बनते हैं? पेयर दो तरह के बनाए जाते हैं, 5 पेयर्स एंड 9 पेयर्स। 5 पेयर्स कैसे बनेंगे? 86 एक पेयर हुआ, 51 दूसरा पेयर हुआ, 12, 53 और 90। ठीक है जी। क्या क्या पेयर बने हमारे? 86, 51, 12, देन 53 और 93। ये हमारे 5 पेयर यहाँ पर बने। एक होता है 9 पेयर कंसेप्ट, जिसमें कि हमें 9 पेयर बनाने हैं। 9 कैसे बनेंगे? हमने लिखा 86, अगला पेयर क्या बनेगा? 6 को रिपीट किया जाएगा, 65 प्लस 51 51 प्लस 11 11 प्लस 12 सॉरी नेक्स्ट 12 नेक्स्ट 25 यस 39 53, 53 39, 93। 39 और 93। ठीक है जी। जी। तो हमारे पास क्या क्या पेयर आ गए नंबर के? हमारे पास 9 पेयर में ये आए, 5 पेयर में ये आए, टोटल हमारे पास 6 आए। अब हाँ। मोबाइल नंबर का जो थंब रूल कहता है वो क्या कहता है? पहली बात, एक सेकंड, मुझे ड्राइंग यहाँ पे हटानी पड़ेगी। मैं ड्राइंग अभी हटा नहीं रही हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगी। एक बार स्लाइड ये देख लो। टोटल नंबर जो है मोबाइल का आपका 4 या 8 पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर का टोटल हमें 4 या 8 पर नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए कि इसका जो टोटल है वो हमारे फ्रेंडली नंबर पे आना चाहिए। दोनों नंबर्स का फ्रेंडली होना चाहिए, मूलांक का भी फ्रेंडली और भाग्यांक का भी फ्रेंडली। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या कहती है? जीरो जो है मोबाइल नंबर में कम से कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो से पहले जो नंबर मोबाइल नंबर में होगा उसकी पावर को वो डबल कर दे। ठीक है जी। मोबाइल नंबर की लास्ट 4 डिजिट जो है बहुत पावरफुल होनी चाहिए, और स्पेशली कोशिश करो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, और लास्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमने रूल देखे, लेकिन अब पेयरिंग कितना इफेक्ट दे रही है और टोटल कितना इफेक्ट दे रहा है वो हम देखने वाले हैं कोर्स में, जो कि मैंने आपको एक रफली स्लाइड शो कर दी है। इसके एक्सप्लेनेशन में कोर्स में करने वाला। ठीक है, डिकोडिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है। अब मुझे ये बताओ सुभोजीत जी, जी। आपके पास 12 नंबर आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है मेरे पास मैडम। मनी सेविंग भी है? हाँ, मनी सेविंग मतलब सारा कुछ मिला के तो है सेविंग भी। ठीक है जी। हाँ। हाँ। इसके बाद आपके पास साथ में नंबर कौन सा आ रहा है? और तो यहाँ पे इसको 86, 51, 53,
ठीक है, ये सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन हम जो है ना कोर्स में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा नंबर हमें क्या इफेक्ट देने वाला है। इंटेलिजेंसी है, मेरे को काफी है, डिवाइन पावर। अच्छा, एयर ट्रैवलिंग कितना किया है? बहुत सारा किया है मैडम। ठीक है, ये पॉइंट्स हाँ, देखते हो स्लाइड में सब आपको दिख रहे हैं। मच एयर ट्रैवलिंग, आपने एयर ट्रैवलिंग कहाँ से निकाला? ये लिखा अच्छा, देखो सारे नहीं, मैं नंबर। एक्चुअली मैं एक्सजरेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा भी समय गया है कि मैं ऊब गया फ्लाइट से। हाँ मतलब एक, हाँ, मतलब लिटरली 3 बार 4 बार ट्रैवल किया हूँ एक वीक में। ठीक है, आर्ट भी अच्छी है आपकी, किसी ना किसी आर्ट में बहुत अच्छे हो आप। ड्राइंग में था मैडम बचपन में, अब तो नहीं करता। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास आ रहा है 53 नंबर। हम्म, पेरेंट्स से अलग हुए हो कभी? पढ़ाई के दौरान? पेरेंटल प्रॉपर्टी छोड़ी है? नहीं, नहीं छोड़ी है। कभी छोड़ी है पहले? नहीं मैडम, नहीं छोड़ी है। नहीं छोड़ी, हो सकता है चांसेस हैं किसी वजह से आपको छोड़नी पड़ जाए। नहीं नहीं, छोड़ कर रहा हूँ या पूरा ही छोड़ दिया, वो बोल रहे हैं आप? छोड़कर दूर रहना पड़ा है पेरेंट की प्रॉपर्टी। हाँ हाँ मैडम, रहा ना कम से कम 20 साल। हाँ, ठीक है, पेरेंट्स से या तो दूर रहना पड़ता है या पेरेंट की प्रॉपर्टी को छोड़ देना पड़ता है। हाँ हाँ, अराउंड 20 years तो बाहर ही रहा। ठीक है, देखें यहाँ पर 39 नंबर भी आ रहा है इनके पास। लोन भी आया है। हाँ, लोन तो है। ठीक है, लाइफ में लव भी है, हाँ है। और आपको शो ऑफ करना भी पसंद है। मैडम उतना नहीं है मैडम। ये आप हाँ, सीक्रेट निकाल रहे हो उनके, अब ये आप सीक्रेट निकाल रहे हो उनके। ये सीक्रेट देखो, ये अभी तो मोबाइल नंबर बोल रहा है खाली, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो आप देख पा रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन कितना रिलेट करते हैं। तो ये सारे, ये देखो ये स्लाइड्स इधर चल रही है ना, ये सारे कॉम्बिनेशन आप कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अच्छा, मोबाइल नंबर जो चेंज कर देगा उसको तो फिर ये सब नहीं होगा, तो फिर ऐसे कैसे होगा? तो जो नंबर होगा उसके इफेक्ट आएंगे। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा। आजकल बोलिए। तो लोग तीन तीन नंबर रखते हैं, चार चार नंबर रखते हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 5 नंबर चल रहे हैं अभी, जो तो उसको। सबसे ज्यादा हमारा वर्किंग नंबर होता है ना, हाँ हाँ। जो सबसे ज्यादा यूजेबल नंबर होता है, उसके सबसे ज्यादा इफेक्ट्स आते सबसे ज्यादा यूजेज मतलब जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ज्यादा हो, जिसमें हैं। उसकी बिल्कुल बात कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप सबसे ज्यादा यूज करो। नितिन जी, मैं समझ पा रहे हो चीजों को? मैं वो जो नंबर है, टोटल नंबर, हाँ जी, मोबाइल का टोटल नंबर, उसका भी कुछ मीनिंग होता है कि बिल्कुल आपने होता है उसको मोबाइल का कि टोटल आपने नंबर। उसको सिंगल डिजिट को कर लिया ना? हाँ, क्योंकि जो मैंने आपको 9 नंबर्स के बारे में पढ़ाया ना, 1 to 9, 1 से हाँ लेके 9 नंबर्स के राइट। बारे में मैंने आपको क्वालिटीज बताई ना शॉर्ट में। हाँ जी। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल, सॉरी, आपके मोबाइल नंबर का टोटल अगर 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जितने भी 1 नंबर की क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर एक आपका एक मोबाइल नंबर का टोटल 2 है तो 2 नंबर वाली क्वालिटीज आपके अंदर शो होनी शुरू हो जाए। मैडम एक रिक्वेस्ट है, जो हाँ आपने जी, पेयरिंग की थी एक बार दोबारा बनाओगे प्लीज? पेयरिंग बना किसी दूं? भी, हाँ जी, किसी भी नंबर की बना दीजिए। ठीक है, बोलो कोई भी अपना मोबाइल नंबर। लिखिए, मेरा नंबर लिखिए 90 419 9419 49019। 49019। जी। ठीक है, पेयरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जीरो को हटाना है। जीरो की जगह पर उससे पहले वाला नंबर रिपीट करेंगे। 99419499 के बाद फिर से जीरो आ गया, 919। ठीक है। शुभजीत जी, ये रजनीश जी, लोन ज्यादा है क्या आपके ऊपर? जी जी। और ब्लड रिलेटेड कोई हेल्थ इशू भी है? ब्लड रिलेटेड अभी तो कोई नहीं आया मैडम। हाँ, पीछे थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया था, फिर ठीक हो गया वो। ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेटेड इश्यूज आने मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं आपके। लग चुका है मेरा ऑपरेशन, मेरा गॉल ब्लैडर सर्जरी हो चुकी है मेरी। एक्सीडेंट भी हुआ था, उसके रिगार्डिंग भी रहा हूँ मैं हॉस्पिटल। 9 भर के रखा है सर, चेंज करो इसको। सर ये ना, मेरी कोई पुरानी एक मेरी फ्रेंड थी, उसने चूज किया था वो नंबर, अभी तक नहीं, स्टिल चल चेंज रहा है करने अभी। की जरूरत नहीं है, जादू यंत्र देने वाली हूँ आपको कोर्स में। ओके मैडम।
किसी को मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैजिकल यंत्र आप लोगों को मिलेगा जो किसी के पास कोर्स में अवेलेबल नहीं है कहीं भी। मैम मेरे एक दो क्वेश्चन थे। हाँ। मैंने कहीं ये सुना था कि हम्म। ये जो जीरो है, तो हाँ। उन्होंने कहा कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो जीरो को हटा दो और नंबर अच्छा, को कर दो 94। नहीं तो रुको क्या एक ये सेकंड, सही है? बिल्कुल गलत है। जीरो की वैल्यू नहीं है। आपने मुझसे मांगे 500 रुपए, मैं आपको 5 रुपए दे दूं, आप खुश हो? सही है। बताओ। ये मेरा ही लॉजिक था, पर वो माने नहीं। मैंने यही पूछा था उनको। उनको छोड़ दो, आप अपना खुद देखो। आपको हाँ। चाहिए, अगर आप अर्निंग करने मार्केट में जा रहे हो और आपको मिला इतने रुपए, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ इतने में आपका कुछ नहीं हो रहा, आप इतने ले लो, तो आपको कौन सा ज्यादा चाहिए? सेकंड वाला। ऑब्वियसली सेकंड है। तो जीरो की वैल्यू क्यों नहीं है? हाँ। जीरो तो जिसके साथ बैठा है उसकी वैल्यू को और बढ़ा देता है भाई। ठीक है, जीरो को तो हमने बुद्ध की पदवी दी हुई है। क्यों शालिनी जी? जी। जीरो क्या और है? शुरुआत है, छोटा बच्चा है। जीरो जीरो बुद्ध है, बिल्कुल शुरुआत सही बात करते है। हैं, जीरो बुद्ध है, बुद्ध है जीरो। हेलो। शुरुआत भी जीरो से करते हैं और जब बढ़ते जाते हैं तो हमारी जीरो ही मल्टीपल होती है। यस। ठीक है, कभी भी मत कहना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जीरो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। राइट। और मैडम ये टोटल नंबर मेरा 8 आ रहा है मोबाइल का, तो वही टोटल वैसे में नंबर 8 आ रहा है। बेसिक और डेस्टिनी क्या है? 7 और 5 है। 7 और 5 है। हाँ, ठीक। लेकिन टोटल जो आ रही है 53 आ रही है, तो टोटल वो हाँ। 8 हो रहा है। इसीलिए अच्छा, मैंने मुझे पूछा कि ये बताओ, 53 को 8 पकड़ना है नंबर क्या। आने से आपके काम जो है, क्या वो आपके काम टाइमली हो जाते हैं? वो नहीं हो रहे हैं, डिले हो रहा है। डिले हो रहे हैं, ठीक है। और मैं अपने गवर्नमेंट के पेरेंट्स की कामों में प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम आ रही है? दूर हुआ हूँ फिलहाल। गवर्नमेंट के कामों में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, गवर्नमेंट को काम में तो है, डिले आ रहा है, डिले तो हो डिले रहा आ है रहा है उसमें। ना। कई बारी आपकी आवाज में रूडनेस आ जाती है, जो बोलना नहीं चाहते हो लोग आपको गलत समझ जाते हैं। अब वो होता है, वैसे मैं रूड बोलता नहीं हूँ कभी, लेकिन बोलते लोग नहीं हो, लेकिन सामने मिसअंडरस्टैंडिंग कर वाला जाते आपको हैं। गलत समझ जाता है, आपकी हाँ, इंटेंशन वो नहीं होती। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, फादर के ये साथ मोबाइल होती है। नंबर 8 होने से आ रहा है। फादर के साथ ज्यादा होती है। फादर के साथ, क्योंकि 8 नंबर है ना, फादर हाँ। के साथ कैसे बनाएगा? हम्म। तो वही, इसको चेंज करना नहीं चेंज करना वो आप बता चेंज दीजिए बाद में। चेंज चेंज नहीं। देखो, आपने अपने मोबाइल नंबर को जो है 1000 लोगों को दिया हुआ है, राइट। ठीक है, क्या आप 1000 बंदों के साथ चेंज कर पाओगे? 10 साल से किसी का फोन नंबर है, किसी का 15 साल से फोन नंबर सेम चल रहा आ रहा है। अब उस बंदे को हम इस टाइम पे आकर के बोले आप अपना नंबर चेंज कर दो, क्या ये पॉसिबल है उसके लिए? पॉसिबल तो नहीं है, नहीं है। पर अगर वही सोल्यूशन है तो करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं वही चीज बता रही हूँ। बाकी जगहों पर आपको कोर्स में यही बताया जाता है कि वही एक सॉल्यूशन है, लेकिन मेरे कोर्स में वही एक सॉल्यूशन नहीं है। आप लोगों को एक मैजिकल यंत्र यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके कि आप अगर अपने मोबाइल में रखते हो, ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ यंत्र है। ये हर पर्सन के लिए अलग बनेगा। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको कोर्स में देने वाली हूँ कि यंत्र कैसे बनाना है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो इस यंत्र का इस्तेमाल करके आप इसके नेगेटिव इफेक्ट को खत्म कर सकते हो। ठीक है जी, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बना हुआ यंत्र है। इसका फॉर्मूला आपको कोर्स में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, मैं पेयरिंग बता रही थी इनको। यहाँ पे नहीं लेते, कहाँ पे ले, जहाँ खाली स्पेस हो। हाँ, पेयरिंग के लिए मैंने आपको बताया, पहले आपको 0 हटाना है। जी। ठीक है, अब 5 पेयरिंग होती है, 9 पेयरिंग होती है। 5 पेयरिंग कैसे बनाएंगे? फर्स्ट पेयर क्या होगा? बोलते जाओ आप लोग खुद ही, अभी मैंने सिखाया। 99, 99। सेकेंड, 41, एक मिनट, लिखा क्यों नहीं गया? 99, नेक्स्ट 41, यस। 94, 94, 99, 99, 19, 19, 19। ठीक है जी, ये हमारे 5 पेयर बन गए। और 9 पेयर कैसे बनेंगे? 99, एक मिनट, टेक्स्ट बॉक्स ले लूं मैं।
हाँ जी बोलिए। 99, 94, 94, तो देन फिर हाँ फिर 41, 41, फिर 19, 19। सभी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है कि एक ही को बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। बोलिए मैडम। मैडम ये 9 कैसे बनाया, 9 पेयर कैसे बनेंगे? 9 पेयर कैसे बनेंगे, देखो मैं बता दूं। हम्म, ये हमने क्या करना है, 99 को लेंगे, ठीक है, पे एक पेयर हो गया ये। दूसरा पेयर इस 9 को रिपीट करा, 94। अच्छा, उससे पहले वाला रिपीट कर देंगे। तीसरा क्या आएगा, 41, ठीक 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 ठीक, समझ गया। देन 19, देन 94, 94, 49, 49, 99, 99, 91, 91 एंड देन 19। 90। आ गई समझ में पेयरिंग? जी जी जी। चलो, साथ साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल नंबर्स। जैसे कि अगर आपके मोबाइल नंबर में अभी इतने सारे 9 आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स जो आपने बताया हो चुका है, 2-3 सर्जरी हो चुके हैं, हो चुकी हो चुकी है, एंगर इश्यूज, गुस्सा भी जल्दी है। आ जाता है, हम्म, बिहेवियर में कभी कभी बैडनेस आ जाती है, आ जाती है। लोन लायबिलिटी भी आपके पास आ गई। जी। देखो मल्टीपल 9 आने के इफेक्ट ही आप, जो कि आपके पास पूरे 100%। 100% है मैडम जी। ठीक है, तो हर नंबर के आपको मल्टीपल होने के इफेक्ट यहाँ पे मैं बताने। ये बैड बिहेवियर क्या मतलब जो बंदा करेगा वो? हाँ, इस पर्सन के अंदर ही खुद में आ जाता है कई बार बिहेवियर खराब। ठीक है, साथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेल्थ एंड मल्टीपल नंबर्स। लाइक अगर किसी पर्सन को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, किसी पर्सन को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसे अपने मोबाइल नंबर में मल्टीपल 1 नहीं रखने चाहिए। गॉट द पॉइंट? मतलब कि हम कौन सा नंबर्स को अवॉइड करें कि हमें ये हेल्थ इश्यू जो है अगर आ रहा है तो नहीं आए। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी फियर फोबिया से परेशान है, या किसी को ऑलरेडी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो बीपी है, या लो कॉन्फिडेंस है, इनडाइजेशन है, तो ऐसे पर्सन को अपनी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 2 अवॉइड करने चाहिए। सॉरी, अपने मोबाइल नंबर में मल्टीपल 2 जो है वो अवॉइड करने चाहिए। अब मल्टीपल 2 से मतलब क्या होता है, मल्टीपल से मतलब है 2 बार तक चलेगा, 3 या 3 से ज्यादा बार नहीं। समझ आई चीज? व्हाट द पॉइंट? 2 बार चलेगा ना? 2 बार चलेगा, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा बार आता है तो हम उसको मल्टीपल मानते हैं। ठीक है, बट 2 बार में भी आपको कौन सा नंबर क्या इफेक्ट दे रहा है, जैसे यहाँ पे डबल 1 आ रहा है तो लीडरशिप और अग्रेसिवनेस आ रही है। अगर ऑलरेडी पर्सन अग्रेसिव है तो हम कहेंगे भी ऑलरेडी तुम अग्रेसिव हो, फिर डबल 1 भी मत लो। ठीक है, किसी को ऑकल्ट में जाना है तो हम चाहेंगे कि भाई उसके पास डबल 3 आ जाए। क्लियर हुई ये चीजें? हाँ जी। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें कौन से प्रोफेशन में जाने के लिए, सपोज किसी को एचआर डिपार्टमेंट में जाना है तो उसके मोबाइल नंबर में कौन से कॉम्बिनेशन होने चाहिए। किसी को अकाउंटिंग में जाना है तो उसके मोबाइल नंबर में कौन से कॉम्बिनेशन होने चाहिए। एक स्लाइड आपको मैंने दिखाई है, बाकी कॉम्बिनेशन की स्लाइड बहुत सारी है, वो हम कोर्स में पढ़ेंगे। ये वाली एक स्लाइड आपको मैं पढ़ा दूँ। एचआर के लिए हमारे मोबाइल नंबर में 3 और 1 होना चाहिए। मैम एक नंबर आप लिखिए ना प्लीज, ऐसे ही 98455 एक सेकेंड रुक, 98455 39827। 39827। इसमें चलो, 31 कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या? 31 का नहीं आ रहा है ना, 1 नंबर तो है ही नहीं। और 3 भी नहीं है, 3 है। हम्म
क्या हुआ बोलो? नहीं नहीं, बोलूंगा बाद में। ये HR है क्या? नहीं नहीं, बोलूंगा बाद में मैम। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, मार्केटिंग के लिए 6 और 5 नंबर अगर आपके मोबाइल नंबर में आता है तो बहुत अच्छा इफेक्ट है। 6 और 2 रिसेप्शन के लिए, 6 और 2 रिसेप्शन के लिए क्यों? क्योंकि 6 नंबर भी पोलाइट स्पोकन है, 2 नंबर भी पोलाइट स्पोकन है, राइट? दोनों ही पोलाइट स्पोकन है, और रिसेप्शन पे हमें कैसा पर्सन चाहिए जो कि बहुत प्यार से बोले। साथ में क्या चाहिए हमें? ये पर्सन अट्रैक्टिव होना चाहिए। रानी कैसी होती है? बहुत अट्रैक्टिव होती है ना? और 6 नंबर को तो वैसे ही ब्रांडेड, सुंदर, सजा रहना है। रिसेप्शन के लिए ऐसा ही पर्सन ढूंढोगे ना। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। 3 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर। टेक्निकल वर्क के लिए 1 नंबर और 4 नंबर, या 1 और 5। 1 और 4 क्यों? क्योंकि 4 नंबर जो है वो टेक्नोलॉजी है, 5 नंबर क्या है? इंटेलिजेंस है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में लड़ने के लिए तो 9 नंबर ही तैयार है, तो सिक्योरिटी में तो हम 9 नंबर को ही डालेंगे। आर्मी, पुलिस। सुपरवाइजर कैसा होना चाहिए? तुरंत एक्शन टेकर, 319। परचेज के लिए 625। क्यों 625? क्योंकि 5 नंबर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। 2 नंबर के अंदर क्वालिटी होती है कि दूसरे को मैनिपुलेट कर लेता है। 6 नंबर को परख होती है चीजों की, अच्छी क्वालिटी की। और जब परचेज डिपार्टमेंट में आप ऐसे बंदे को बिठाओगे तो ऑब्वियसली आपकी वो परचेजिंग अच्छी करके लाके देगा ना। ये हमें कहाँ हेल्प करता है? जब हम किसी ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट को बिठाते हैं ना, ठीक है, और फिर हम उन्हें, कई होता है, अक्सर क्या होता है आजकल ऑफिस में अपने फोन नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट? तो वो अपने फोन नंबर्स इस तरीके के नंबर्स देते हैं कि उनके पास ये कॉम्बिनेशन आ रहे हो, अगर वो इस प्रोफेशन में हम उसको रख रहे हैं। ठीक है। दूसरा, हम खुद भी सोचते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो हमारे पास ये फोन नंबर में ये नंबर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात। ठीक है जी, मैडम एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। मुझे सपोज, जैसे आपने बताया कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को दिया होता है, अब मुझे तो पर्सनल नंबर भी चला रहा हूँ मैं हम्म ऑफिस का फोन भी नंबर भी यूज कर रहा हूँ, हम्म दोनों नंबर मेरे सूटेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर दो यंत्र बनाऊंगा फिर मैं, इसका कहने का मतलब? 2 यंत्र बनाओगे आप, और वो दोनों मोबाइल कवर के अंदर डालोगे। ठीक है जी। साथ में अब मोबाइल कवर कौन सा लेना है, वो भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने फैमिली रिलेशंस अच्छे करने हैं तो हम पिंक कलर का कवर प्रेफर करें। कॉन्फिडेंस की कमी है तो रेड कलर का प्रेफर करें। हमें अपना प्रमोशन चाहिए, बिजनेस को इंप्रूव करना है, या जॉब इंटरव्यू, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने हैं, तो हम ब्लू कलर का लेंगे। तो ये भी हम बाकी कलर्स के बारे में कोर्स में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कलर हमें अपने मोबाइल कवर का रखना चाहिए। अब पिंक तो लड़कियों का कलर है। पिंक लड़कियों का कलर है, लेकिन अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है और आपको अपना रिलेशन अच्छा करना है तो आप यूज कर सकते तो मैडम ये रिलेशन ब्ली के साथ, सर आप बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। ये रिलेशन किसी का भी हो सकता है ना, हस्बैंड वाइफ, बच्चा। हैं। इसलिए ये लव रिलेशन के लिए होता अच्छा, लव रिलेशन के लिए। ठीक। है। ठीक है। मैडम ये ब्लू, नेवी ब्लू है क्या ये हाँ थर्ड जी, वाला? नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू कह सकते हो। आपको अपने फोन में वॉलपेपर कौन सा लगाना चाहिए? अगर आप बर्थ नंबर आपका 1 है, यानी आपका मूलांक 1 है, तो आपको अपने फोन में राइजिंग सन यानी उगते हुए सन का वॉलपेपर लगाना चाहिए, या फिर सनफ्लावर का लगा सकते हो, या खिलते हुए फूल जिनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। इस तरीके का वॉलपेपर आप अपने फोन में यूज कर सकते हो। अच्छा, कैसा लगा आप लोगों को कोर्स कंटेंट? बहुत बढ़िया। आंखें नितिन खोल जी, गई मैडम हमारी, आंखें खोल गई। अच्छा है खुल मैडम। गई? शालिनी जी,
सही लगा मैम। चंद्रकांत जी म्यूट है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको बता दिया, मेरा जादू यंत्र मैं आपको देने वाली हूँ। तो मैं कोर्स कंटेंट की तरफ आ जाती हूँ। सबसे पहले वही मैंने वैसे तो आपको एक शॉर्ट रिव्यू पूरा दे ही दिया कि कंटेंट क्या रहेगा हमारे कोर्स का। इंट्रोडक्शन ऑफ आई डोंट नो, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम था शायद। हाँ जी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमरोलॉजी हम करेंगे। पूरे 9 प्लैनेट्स के ट्रेड्स हम पढ़ेंगे, मूलांक भाग्यांक जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। कैलकुलेशन ऑफ मोबाइल नंबर की कैसे हमें मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करना है, थंब रूल्स क्या क्या होंगे कैलकुलेशन के, हमारा मोबाइल नंबर हमारे बारे में क्या बोलता है, ठीक है, मल्टीपल डिजिट्स का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, मोबाइल नंबर के अंदर जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो हम पर किस तरीके से इफेक्ट डालने वाले हैं, हेल्थ और मोबाइल नंबर से हमारी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से कॉम्बिनेशन हमें प्रोफेशन के लिए लेने हैं, कौन कौन से गुड कंपाउंड्स है जो कि हमें यूज करने हैं अपने मोबाइल नंबर से किस तरीके से हमें प्रेडिक्शन करनी है, किस कलर का हमें मोबाइल कवर यूज करना है, कौन सा वॉलपेपर हमें यूज करना है, और हमारे लिए मैजिकल रेमेडी क्या रहेगी। ठीक है जी, ये हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। और इस कोर्स की फीस रहने वाली है 999। ठीक है जी, 999 कोर्स की फीस रहेगी। कोर्स रहेगा हमारा 3 क्लासेस का अप्रोक्सीमेटली। अगर 3 में खत्म नहीं हुआ तो हमें चौथी क्लास लेनी पड़ेगी, तो हम लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से 13 मई। ठीक है, टाइमिंग्स जो है मेरा मन 11 o'clock का है मॉर्निंग में, लेकिन आप लोग जिस टाइम पे एडजस्ट करोगे कि नहीं मैम हम सबके लिए ये टाइम सुटेबल है, तो मैं एडजस्टमेंट उसमें कर दूं। ठीक है जी, मैम 13 तारीख राहु के नंबर से ही आप शुरू कर रहे हो? टेक्नोलॉजी है ना, मोबाइल है, अच्छा, सभी चीजें सोच समझ के काम पे चल रही हैं। टेक्निकल नंबर पे टेक्निकल फील्ड को ही चूज किया है। ठीक है जी, मैडम 3 क्लासेस बताई आपने इसकी होगी? हाँ जी, 3 क्लासेस में ऑलमोस्ट हो जाएगा। नहीं होता है, अगर चौथी क्लास की जरूरत पड़ती है तो हम चौथी क्लास लेंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं है। लाइव क्लासेस रहेगी, जूम पे रहेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी। जो भी ये मेरे नोट्स आपको दिख रहे हैं ये सारा आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, एक चीज और, इस मंडे तो लॉन्च हो रहा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेक्स्ट मंडे दैट इज 20th मई को लॉन्च होगा हमारा हेल्थ न्यूमरोलॉजी। ठीक है जी, जिसकी भी एनर्जी एक्सचेंज 999 रहने वाला है, उसका कंटेंट क्या रहेगा मैं एक बार वो भी दिखा देती हूँ। सबसे पहली बात, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी की मेन सीड्स क्या होती है, हमारे रूलिंग प्लैनेट से कौन कौन से बॉडी पार्ट कनेक्टेड है, किस प्लैनेट से कौन सी डिजीज होती है, कॉम्बिनेशन कौन सा है बीमारियों का, और उनके लिए रेमेडी क्या करनी है, अपनी हेल्थ के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आयुर्वेदा हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हमारे शरीर के 5 तत्व पढ़ने वाले हैं, 5 तत्व के बाद टेम्परामेंट। ठीक है, टेम्परामेंट में क्या आता है, जो हमारा वात पित्त कफ, 3 चीजें सुनी होंगी ना आपने, वात पित्त कफ, वो तीनों यहाँ टेम्परामेंट में आने वाले। कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर दोष होते हैं और उनके लिए क्या ट्रीटमेंट रखना है, आयुर्वेदिक हर्ब्स हमें कौन सी लेनी है, आयुर्वेदिक रेमेडी कौन सी करनी है, हमारे शरीर के 7 चक्र जो है उनकी हीलिंग कैसे करनी है, और चक्रों में कौन कौन से एलिमेंट है, किस तरीके से अपने चक्र को बैलेंस करना है, चक्र के बीज मंत्र क्या है, ये सारा कंटेंट हमारा रहेगा हेल्थ न्यूमरोलॉजी। ठीक है जी, 2 कोर्सेज मैंने आपको बताए, दोनों का एनर्जी एक्सचेंज मैंने आपको बताया है 999 राइट। अगर आप दोनों कोर्स का इकट्ठे रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको पे करना है 1599, ये आप लोगों के लिए ऑफर है।
ठीक है जी। 1599। हाँ जी, 999 प्लस 999 दोनों का बैठता है वैसे तो, है ना? तो कितना जाता है वो? 1989 जाता है, सॉरी 1998 जाता है। तो आपको अगर दोनों कोर्सेज के लिए आप एनरोल करते हो तो आपको 1998 नहीं दे करके 1599 देना है, लेकिन वो इनरोलमेंट होगा इकट्ठा। ठीक है जी। पेमेंट डिटेल्स, ये मेरी पेमेंट डिटेल्स है। अच्छा पहले ये हटा दूं नंबर। नंबर क्या है मैडम? पेमेंट नंबर हाँ 7669203962। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसमें अकाउंट डिटेल्स भी है, स्कैनर भी है, पेमेंट नंबर। 7669203962। राइट, क्या बोले? 1599। 1599। अब मुझे ये बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड हो? शुभजीत तो है, और बताओ। इंटरेस्टेड तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी टाइमिंग की इशू आएगी। वो एडजस्टमेंट हो जाती है, आपको पता है मेरे पास, लेकिन मैसेज करके इनरोलमेंट करना होगा बस। पेमेंट के लिए तो कभी आपको पता है प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं। एक टाइमिंग की, जैसे आपने मॉर्निंग का रखा ना, तो मॉर्निंग तो पॉसिबल ही नहीं होगा मेरे लिए। मैंने मेरे क्या पास तो कहा आपसे? टाइम को एडजस्ट कर लेंगे, रात का रख लेंगे 10 बजे का। ठीक है, टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे, सब लोगों का पहले ग्रुप बन जाए उसके बाद। नितिन जी, आर यू इंटरेस्टेड? मैडम जी सुबह पॉसिबल नहीं है, और शाम को मेरी दूसरी एक क्लास चल रही है, तो कोई नहीं, टाइम का मैंने प्रॉब्लम आपसे क्या होगा। बोला, टाइम का हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, सबका डिसीजन लेकर के कि किस टाइम पे करना है उसी टाइम पे रख लेंगे। फिलहाल तो मुझे लगता नहीं पॉसिबल होगा, मेरी दूसरी क्लास जो है वो खत्म होने के बाद मैं ये कोर्स करने का सोच रहा हूँ। कितने बजे है आपकी क्लास दूसरी? मेरा कुछ वो 8 बजे का टाइम रहता है, कितने बजे तक? 10 बजे तक, 8 से 9:30, 9:30, 10। तो 10 से 11 कर लेंगे हम लोग। मैडम एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, ये टैरो वाली क्लास हमारी कब तक खत्म हो जाएगी? टैरो वाली कब तक खत्म हो जाएगी? टैरो वाली अभी 9 क्लासेस बाकी। 9 क्लासेस। हम्म, मैं वो सोच रहा था, ऐसा ना हो कि अभी न्यूमरोलॉजी भी चल रही है, टैरो भी अभी ये चला लेंगे, ऐसा ना हो कि ये तो वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट ही है ना सर। ये तो न्यूमरोलॉजी के अंदर ही तो आ रहा है, हाँ, आपको प्रॉब्लम क्या है? ये और पीडीएफ आपको मिल जानी है, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये तो है नहीं कि पेन पेपर लेके बैठे रहना है सारा टाइम। मैंने आप लोगों के लिए कितने अच्छे से नोट्स तैयार किए, मैं देखे ना अपने स्लाइड्स, तो मैं सारी दिखा रही, मैं कुछ इन छुपाई नहीं कपूर जी का नंबर आप ठीक कर दीजिए मैडम, इनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। दी। चंद्रशेखर जी, आप इंटरेस्टेड है? जो चंद्रकांत जी, और शर्मा जी तो सिर्फ शर्माती हैं बस। शालिनी जी ने अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। वही तो मैं बोला। चंद्रकांत जी, आप इंटरेस्टेड हैं क्या कोर्स के लिए? नो रिप्लाई। चलो, अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ मैडम, लीजिए। मैडम आप मोबाइल नंबर का डिटेल्स बताने वाले थे ना, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, मुझे मेरा अपना मोबाइल नंबर के बारे में हाँ, अपना पूछना था मोबाइल आपका। नंबर बताओ, मैं आपका चेक कर दूँ। 91। एक सेकंड, मुझे एक खाली स्लाइड निकालने दो। हाँ जी। मैडम ये नितिन जी मोबाइल नंबर बता रहे हैं, तो पेयरिंग दोबारा करके बताना एक बार, जो 9 बिल्कुल वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सभी ने? हाँ जी ले लिए, हाँ वो है जी मेरे मैडम। पास हाँ ऑलरेडी, जी, है ले लिया मैडम। मेरे, दोबारा भी ले लिया। मैडम आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लो। मेरा व्हाट्सएप में अभी बाद में, लाइव क्लास के बाद। ठीक है, चलिए बोलिए आप अपना, नितिन जी, फोन नंबर। 91365 91365 7755। 7755। ठीक है जी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 7/8/1979। 7/8/1979। 1979। ठीक है जी, तो आपका मूलांक तो 7 आ गया, 7 और and 5। 5। ठीक है जी, आपने इसका टोटल बताया, आपका 8 आ 53 आ रहा है। 53 से। 8। हाँ
पहली बात तो 7-8 नंबर तो ऑलरेडी हमें पता है कि अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके कॉम्बिनेशंस की बात करें, पेयरिंग की बात करें, तो यहाँ पेयर कौन कौन से बन रहे हैं बताते जाओ। 91 91, 1 3 36, हाँ, 57 57 हाँ 57, 75, 75 55। 55 उसके बाद मैं बताता हूँ। बताओ बताओ। 91, 13 13, ठीक है, 36, ठीक है। 65, 57, 77, 75, 75 55 55, फिर 55 फिर 55। ठीक है जी, ये हाँ जी, आपकी मैम। पेयरिंग बन रही। हाँ जी अब आप अपनी स्लाइड्स में इसको चेक करो। सबसे पहले तो आप 36 नंबर देखो। स्पिरिचुअल हो आप, ऑलरेडी आपने बता ही दिया। हाँ जी मैडम, आवाज ब्रेक हो रही Knowledgeable थोड़ी, हाँ जी, आवाज में डिस्टर्बेंस है। रजनीश जी म्यूट रखना। हाँ जी हाँ जी हाँ नॉलेजेबल भी हो, हाँ जी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत प्यार करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचा नहीं जाने देते, हाँ जी। ठीक है। इसके बाद आपके पास आ रहा है 57 नंबर। बिजनेस करते हो, नहीं जी, जॉब करता हूँ। जॉब करते हो, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे हो, हाँ, बात अच्छा करता हूँ, लोग बोलते हैं ऐसा। बातों से दूसरों को प्रभावित करते हो, हाँ जी। ठीक है। साथ में मार्केटिंग में अच्छे हो। मैं मार्केटिंग नहीं करता, मेरा टेक्निकल जॉब है। टेक्निकल जॉब है, लेकिन जब आप घर का सामान खरीदने जाते हो तो आपको पता है कैसे पैसे खर्चने हैं, हाँ वो है, वो तो होता है। है ना, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ लिखने का या मतलब आपका क्या कहते हैं, हर टाइम पे आपके पास पेन या कुछ लैपटॉप कुछ रहता है क्या? हाँ, मेरा लैपटॉप से ही काम रहता है, मतलब लिखना नहीं होता है, लिखने को अच्छा लगता है, मैं लिखता नहीं हूँ। हाँ, कोई कविता या ऑलरेडी कोई राइटर है। लेख लिखना, हाँ राइटिंग, शौक है एस्ट्रोलॉजी फील्ड राइटिंग। में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, एक्चुअली मेरा ये फील्ड अलग है, और मैं हाँ, बहुत सालों से इसका एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता था, लेकिन कभी उसको पैशन एज अ करियर नहीं लिया। करियर नहीं लिया, तो अभी वो सोच रहा हूँ कि इसको करियर ले लूँ। रजनीश जी, आपने भी नहीं लिया था एज अ करियर ना? आप क्या मैडम मैं तो कंडीशन है आपकी? नहीं, मैं तो उसको अब बताया, मैंने आपसे शेयर किया था मैंने उसको बताओ एज ए, रजनीश जी थोड़ा हाँ सा। उस इसके लिए तो मैं प्रोफेशनली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। मैं स्टार्ट ही मैंने इसी इसी सोच से किया था, मैडम से मैंने शेयर किया था कि स्टार्ट ही इसी सोच से करना कि प्रोफेशनली साइड बिजनेस या आगे जाके इसको फुल टाइम करूंगा, मैं ऐसा अच्छा, सोचा था मैंने। न्यूमरोलॉजी का आप कंप्लीट कोर्स कर रहे हो, जरा उसका बताओ सुभजीत जी, रजनीश जी दोनों। सोचा जी, पहले आप बता दो, बाद में मैं शेयर करता हूँ। नहीं, हम लोग तो मैडम से कोर्स कर रहे हैं, काफी डिटेल्ड मतलब इन डेप्थ नॉलेज देती हैं मैडम, और साथ में हमारा एक्सपेरिमेंट भी चलता ही रहता है, मतलब प्रैक्टिस। और इसमें जरा सा एस्ट्रोलॉजी का भी टच रहता है, जैसे कौन सा ग्रह किस नंबर से रिलेट कर रहा है, कौन सा ग्रह कैसे आपको इफेक्ट कर रहा है अपने आपके सेहत पे, कौन सा ग्रह की क्या रेमेडीज है, वो सारा कुछ कवर्ड होता है। तो और काफी मतलब इंटरेस्टिंग है। मैडम की जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल स्पष्ट, साफ सुथरी और सिंपल वर्ड्स। और मैडम हमेशा अप्रोचेबल होते हैं, कभी कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो इमीडिएटली क्लियर हो भी जाता है वो। और एक बिल्कुल अच्छे एटमॉस्फेयर में हमारी क्लास होती है, प्रैक्टिस भी होती है, सुमोजी जी भी होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका, जो प्रोसीजर है मैडम का, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ जब इनकी मैंने पहली क्लास अटेंड की। ठीक है नितिन जी। नहीं हाँ जी मैडम, एक मैम। बात और भी बोलनी है, बीच हम्म, बीच में कभी डांट भी पड़ती है। हाँ वो तो पड़ेगी ना, बिना डांट के तो फिर आप लोग ढीले हो जाओगे, ठीक जी है। मैडम, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने जानबूझ के इसमें 555 लिया था, हाँ, तो लेकिन अभी पता चला, लेकिन वो ज्यादा हो गया, 5 555 ज्यादा होने हो की वजह से यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप अपनी गया। फीलिंग जो जहां कर एक्सप्रेस करनी होती है वो नहीं कर पाओगे। अब बताओ कितना सच है। वो हो रहा है, एक्चुअली मुझे थोड़ा प्रॉपर्टी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि वो नंबर 8 आ रहा है मुझे, जब देख रहा हूँ, तो मैं इसको नंबर को नंबर चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या इसको नंबर को चेंज करना सही रहेगा आपके हिसाब से?
देखो नंबर को चेंज आप कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया, मेरे पास जादुई यंत्र है ही अपना। हाँ जी, अगर नहीं, अगर नंबर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो नंबर चेंज करना ही हाँ, सही रहेगा। अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते ये मैंने उसमें 248 नंबर को अवॉइड किया था, जीरो को भी अवॉइड किया था जब लेते हो, समय। लेकिन 13 भी ले आए ना अपने साथ में। हाँ 13 भी तो आपके कामों में ऑब्स्टेकल्स दे रहा है। हाँ, लेकिन एक्चुअली मैडम अभी मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ये ऑकल्ट साइंस में आना है, तो मुझे फिर डबल 3 भी लेना पड़ेगा ना। हाँ, 33 आपके पास होना चाहिए, 7 आपके पास ऑलरेडी है। नंबर अगर आप 37। इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको पूरे जो न्यूमरोलॉजी का हमारा डिटेल्ड कोर्स होता है वो दिखा दूं। हाँ जी बताइए। एक मिनट रुको, मुझे स्क्रीन में मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर में कहाँ पर है, 2 मिनट दो मुझे। या आप व्हाट्सएप कर लीजिए तो भी चलेगा मैम। नहीं, मुझे 2 मिनट अगर आप दोगे तो मैं निकाल देती हूँ अभी। मैं भेज दूं मैडम? रुको 1 मिनट, मुझे देखने तो दो। ये रहा। इसके लिए आपको हमारे टाइम में बाउंड होने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे कोर्स के लिए। निकल गया कंटेंट में, देखो। विजिबल है मेरी स्क्रीन नितिन जी? हाँ जी। इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा न्यूमरोलॉजी का, सारे कंसेप्ट न्यूमरोलॉजी के मिलेंगे, बेसिक और डेस्टिनी नंबर, हर नंबर का लॉर्ड कौन है, इनके कैबिनेट ऑफ प्लैनेट्स यानी प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स को कहाँ पर क्या दर्जा दिया गया है, हर नंबर का नेचर, किस नंबर का क्या नेचर है, किस प्लैनेट का क्या नेचर है, कंबाइंड नंबर, स्पिरिचुअल नंबर कौन से हैं, बेसिक डेस्टिनी का रिलेशन यानी कि मूलांक और भाग्यांक का आपस में क्या रिलेशन है। ये आपके 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो सारे 81 कॉम्बिनेशंस आपको पढ़ाए जाएंगे। रूलिंग नंबर क्या है यहाँ पर वो बताया जाएगा। रूलिंग नंबर यहाँ अलग से क्यों बताया जाता है, क्योंकि भाग्यांक तो 4 बंदों का हो सकता है कि 4 ही आ रहा हो, ठीक है। अब 4 बंदे आपके पास बैठे हैं, चारों का भाग्यांक 4 है, तो क्या चारों की प्रिडिक्शन एक जैसी होगी? तो मूलांक वाक्यांक के भी सेम नंबर के लोग होते हैं ना। हाँ जी, सेम मूलांक का सेम भाग्यांक के नंबर के भी लोग होते हैं ना, कॉम्बिनेशन हाँ के। सेम होते हैं। अब आपके पास एक नंबर की 4 पर्सन बैठे हैं, तो क्या चारों एक जैसे हैं? वही नहीं होते हैं। नहीं होते, बट उसमें डिफरेंस भी तो हमें करना है ना, तो उसके लिए रूलिंग नंबर भी है, डे नंबर है, ये पढ़ेंगे। कौन सा प्रोफेशन पर्सन को करना चाहिए, बर्थ चार्ट उसका कैसे बनेगा, बर्थ चार्ट में नंबर्स को कैसे प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद उसके बर्थ चार्ट में कैसे कैसे एरो बन रहे हैं, पॉजिटिव एरो कौन से बन रहे हैं, नेगेटिव एरो कौन से बन रहे हैं, हमारे जीवन में बदलाव के 9 साल कौन से होने वाले हैं, पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, लकी नंबर कैसे निकालना है, पिरामिड और पीक नंबर होता है, देन पर्सनल मंथ पर्सनल डे कैसे निकालना है, ठीक है। फिर हम नेम के इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। नंबर अल्फाबेट ए से लेके जेड तक हर अल्फाबेट का अलग अलग पढ़ेंगे कि किस नेम से स्टार्ट हो रहा है, किस अल्फाबेट से पर्सन का नाम स्टार्ट हो रहा है तो क्या इफेक्ट रहेगा उसका, ठीक है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशन भी पढ़ेंगे कि नाम को एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट करना है, जो कि और न्यूमरोलॉजिकल कोर्सेज में आपको बाहर नहीं मिलेगा। क्या होता है, खाली नंबर्स से आपके नेम को चेक कर दिया जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशन नहीं बताया जाता, तो अगर एस्ट्रोलॉजी से फिर कनेक्ट करते हैं तो हमारा नाम गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे हम जो नाम को ठीक करेंगे वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों से मिलकर के करेंगे, ठीक है। नेम करेक्शन हो जाएगी। फिर काकिनी संख्या, काकिनी संख्या क्या होती है, मान लो किसी पर्सन को ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है, उसके पास 2 ऑप्शन, वो आपके पास आके पूछता है कि मैं कहाँ जाऊं, तो आप चेक करोगे उसके लिए ऑस्ट्रेलिया अच्छा है कि कनाडा अच्छा है, तो वो कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है वो आपको काकिनी संख्या में बताई जाएगी, ठीक है जी। इवेंट टाइम मेथड, इवेंट को आपको किस तरीके से प्लान करना है, किस टाइम पे प्लान करना है। प्रश्न शास्त्र, अब कोई पर्सन आ गया आपके पास, उसको ना डेट ऑफ बर्थ पता ना कुछ पता, और अचानक से उसने आपको कोई क्वेश्चन बोल दिया, मैं इस काम से जा रहा हूं, मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो आप तुरंत कैसे उसको आंसर दोगे, ठीक है जी। घड़ी की सुइयों से कैसे आंसर दोगे, जैसे अभी टाइम हो रहा है 4:30, आपसे 4:30 पे अचानक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप घड़ी की सुई देखोगे क्या टाइम है और आप उसको आंसर दे दो।
प्रकृति हमें क्या मैसेज देती है, उसके थ्रू आपको कैसे आंसर देना है। एंजल नंबर क्या होंगे, ठीक है, मिरर नंबर, कार्मिक संख्या क्या होंगी, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे हमें सॉल्व करना है, बाइसेक्शन ऑफ नंबर। कार्मिक संख्या क्या होती है मैडम ये? कार्मिक संख्या भी आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे। जैसे 11 नंबर कार्मिक नंबर है, जो हम अपने पूर्व जन्म से नंबर लेकर के आए। 13, 16, 19 ये ना कुछ। हाँ, 14, 16, 19 भी 14, कार्मिक 16। नंबर। ठीक है जी, इन नंबर्स के फ्लैश इफेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ेंगे हम, 555 का सिद्धांत होता है वो हम पढ़ेंगे, यंत्रास पढ़ेंगे, मंत्रास पढ़ेंगे, कौन से यंत्र हमें किस काम के लिए लेने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 यंत्र आपको बताए जाएंगे, बल्कि ज्यादा ही होंगे। 9 नंबर के तो 9 यंत्र अलग हैं, उसके अलावा अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग यंत्र आपको बताए जाएंगे। ठीक है जी, मैरिज कंपैटिबिलिटी आपको कैसे देखनी है। इसके बाद आपकी रेमेडीज में रहेंगी, रुद्राक्ष से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने कोर्स में स्टूडेंट्स को करवा दी है। क्रिस्टल आपको बता दिया गया है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रिस्टल बताया जाएगा किस नंबर के लिए कौन सा क्रिस्टल है। यंत्रा रेमेडीज, गोमती चक्र रेमेडीज आप लोगों को दी जाएगी। जितनी रेमेडीज होंगी ऑल विल बी सिंपल रेमेडीज, जो हर बंदा इजीली अपनी लाइफ में कर सकता है। ठीक है जी, ये हमारा कोर्स कंटेंट फुल न्यूमरोलॉजी का रहने वाला। और इसकी फीस क्या होती है? इसकी फीस इस समय 15 है, 15,000। और ड्यूरेशन कितना है? हाँ जी, ड्यूरेशन ये जाता है अप्रोक्सीमेटली 4 महीने। 4 महीने। डेली हाँ, मतलब डेली होगा या नहीं नहीं, कैसे? सैटरडे संडे इसकी जो क्लास होती है, सैटरडे संडे होती है। व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू इसकी क्लास होती है, आपको टाइम बाउंड होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्या होता है, सैटरडे और संडे 2 दिन में बैठ करके रिकॉर्डिंग कर करके आपको अपनी आवाज में भेजती हूँ व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, और आप उसको सुन करके अपने पेन डाउन करते हो नोट्स। इसमें आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। अच्छा। रीजन क्या है, जो पीडीएफ मिलेगी ना इतने सारे कोर्स की, तो आप उसको पढ़ोगे भी नहीं सही तरीके से, वो होता ही है। और ना आपको पता होगा कौन से पेज पे क्या लिखा है जब आप कंसल्टेशन करने बैठोगे। लेकिन ये जो बैठे हैं ना दोनों, इनको पूछो, इन्होंने जो नोट्स बनाए हैं, इनको एक एक वर्ड पता है मेरे कौन से पेज पे कौन सा वर्ड लिखा है। और जब ये कंसल्टेशन करता है, फटाफट वो पेज खोला और आंसर दिया। ठीक है जी, और जो बाकी के 5 दिन रहेंगे वो आपकी प्रैक्टिस के रहेंगे, जिसमें कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना मेरा आपको सपोर्ट मिलता जाएगा। आप कोर्स डेली खत्म डेट ऑफ बर्थ में कोर्स प्रैक्टिस। खत्म होने के बाद मैडम कुछ डाउट है तो किस तरह से होता है? कोर्स खत्म होने के बाद आपको डाउट है, आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। वो बात अलग है भाई, आपने मुझे कॉल किया, मैं उस समय बिजी हूं, मैंने कॉल नहीं उठाया, ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको मेरा कॉल बैक आ जाए नहीं, वो तो या होता मेरा ही है। मैसेज आ जाएगा। तो हमेशा हम फ्री थोड़े रहेंगे। हाँ, क्योंकि मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि आप जब भी बोलो मैं आपका फोन उठा लूंगी। नितिन जी, इस बात में कोई शक नहीं कि मैडम बहुत ज्यादा अप्रोचेबल है। इतना अप्रोचेबल तो कोई भी नहीं होता है। हमने तो जब भी क्वेश्चन पुट किया है, चाहे पर्सनल हो, चाहे जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके रिगार्डिंग, उसके रिप्लाई आता ही आता है। चाहे टेक्स्ट मैसेज आए, व्हाट्सएप आए, या ऑडियो मैसेज आ जाए, आएगा ही आएगा डेफिनेटली रिप्लाई। ये तो मतलब कोई डाउट नहीं है। सेकंड, एक ना जो आपने मैडम रेमेडीज की बात की ना, वो कहने की बात नहीं है, वो बाकी हकीकत है। जो आपने रेमेडीज मुझे सजेस्ट की थी पर्सनली, वो बहुत करने में बहुत ही सिंपल है। वो जब करने के बाद ना मन को शांति भी मिलती है, सबसे बड़ी बात वो है। शालिनी जी कुछ कहना चाह रहे हो? मैं तो नितिन जी को ही बोलना चाह रही हूँ, बोलो बोलो। अगर उनका मन है तो उनको करना चाहिए। मैडम बहुत अच्छा समझाती हैं सब चीज। नहीं मैडम, करना है बस। बाकी थोड़े से इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज भी है। और, फाइनेंशियल इश्यूज की भी और दूसरे टेंशन मत लो। कोर्सेज भी अगर चल रहे आपको हैं। ये बड़ा कोर्स लेना है 15 वाला, आप 2000 की पेमेंट करके स्टार्टिंग करो कोर्स की। धीरे धीरे करके आप 20 दिन में, 25 दिन में आप पेमेंट डालते रहना। मैं इतना सपोर्ट तक दे देती हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं कि भाई नहीं भाई सामने वाले पे मैं बर्डन थोप दूं, वो मैं नहीं करती। ठीक है, ठीक है मैम। बाकी तो देखो मर्जी आपकी है। सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी है। मैडम, घड़ी की सुई से एक प्रिडिक्शन करोगे?